कहानी शुरू होती है 1952 में, जहाँ पे हम रोमानिया में एक एबे को देखते हैं। एबे एक ऐसी जगह जहाँ पे नन्स रहती हैं। इसके बाद हम दो नन्स को देखते हैं जो कि एक दरवाजे के पास जाती हैं और उस दरवाजे पे लिखा था फिनिथिक डियो, मतलब कि गॉड का साथ यहीं तक। उन दोनों नन में से एक नन काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन दूसरी नन भरोसा रखने के लिए कहती है और फिर वो दूसरी नन उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और बाहर ये नन घबराते हुए प्रे करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो अंदर गई हुई नन खून में लथपथ वहां से बाहर आती है और एक चाबी देकर कहती है, इस शैतान को बाहर निकालने के लिए एक शरीर चाहिए और तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। अभी ये तुम्हारे पीछे आएगा और तुम इसके हाथ मत आना। और फिर वो डीमन उस नन को अंदर खींच के ले जाता है और बाहर ये नन भी वो चाबी लेके वहां से भाग जाती है और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है ताकि वो डीमन इनके शरीर पर कब्जा ना कर सके। नेक्स्ट सीन में हम फ्रेंची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एबे में खाने पीने का सामान पहुंचाता है और तभी फ्रेंची की नजर उस नन की लाश पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी घबरा जाता है। इधर वेटिकन सिटी में हम फादर बर्ग को देखते हैं जिनके बिशप द्वारा चर्च में बुलाया जाता है और नन के सुसाइड के बारे में बताया जाता है। फादर को रोमानिया जाने के लिए कहा जाता है ताकि ये उस एबे में जाके पता कर सके कि वो जगह भी पवित्र है या फिर नहीं। और फादर बर्ग को बताया जाता है कि उनके साथ सिस्टर आयरीन जाएंगी जिन्होंने नन की शपथ नहीं ली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती हैं। और उस एबे के पास एक गांव है जहां पर फ्रेंची नाम का लड़का रहता है और वही आपको उस एबे में लेकर जाएगा। नेक्स्ट सीन में फादर बर्ग सिस्टर आयरीन से मिलते हैं और उन्हें नन के सुसाइड के बारे में सारी जानकारी बता देते हैं और अगले ही दिन वो रोमानिया में उस गाँव में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो फ्रेंची के घर पे जाते हैं और फादर फ्रेंची से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको उस एबे में लेकर जाए, लेकिन फ्रेंची वहां जाने के लिए मना कर देता है। बट थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फ्रेंची वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो तीनों उस एबे की तरफ निकल जाते हैं। एबे में पहुंचने के बाद फ्रेंची बताता है कि उसने नन की लाश को आइस हाउस में रखा है जहाँ पे वो बाकी खाने पीने का सामान रखता है और नन्स वहीं से आके डिलीवरी लेती हैं। आइस हाउस में अंदर जाने के बाद फ्रेंची काफी घबरा जाता है क्योंकि उसने नन की लाश को आखिरी बार लेटा कर रखा था, लेकिन अब वो सिटिंग पोजीशन में होती है। और फिर फादर उस नन के पास जाते हैं और उसके हाथ में जो चाबी होती है उसे निकाल लेते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर उस नन को सम्मान पूर्वक दफना देते हैं और तभी सिस्टर आयरीन की नजर कब्रों के ऊपर लगी घंटी पर जाती है। फिर फादर उनको बताते हैं कि ये जंग के दौरान लगाई गई थी ताकि कोई बदनसीब अगर कब्र के अंदर जिंदा हो तो वो घंटी के जरिए संकेत दे सके। नेक्स्ट सीन में फ्रेंची उनको सुसाइड पॉइंट पर लेकर जाता है जहाँ पे उस नन ने सुसाइड किया था और वहाँ पर अभी भी खून ताज़ा होता है। और फिर वो उस एबे के अंदर आते हैं। वो वहाँ पर एबे की नन से बात करना चाहते हैं, लेकिन उस एबे में उनको एक भी नन नहीं दिखाई देती और तभी सिस्टर आयरीन की नज़र एक नन पर जाती है जो कि मदर सुपीरियर होती हैं। वो मदर सुपीरियर को देखकर उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, जिसके रिस्पॉन्स में मदर सुपीरियर कहती हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। फिर फादर उनको बताते हैं कि हम वेटिकन सिटी से आए हैं और हम नन के सुसाइड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और हमें एबे की नन से भी बात करनी है। जिस पर मदर सुपीरियर कहती हैं कि अभी मौन व्रत का टाइम शुरू हो चुका है और अब आपको कल आना होगा और तभी आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके बाद फादर बर्क और सिस्टर आयरीन एबे के बाहर के लॉन्ज में रात को स्टे करने का फैसला करते हैं और वो फ्रेंची को भी कहते हैं कि उसे अब अपने गांव निकल जाना चाहिए क्योंकि अब काफ़ी रात हो चुकी है। और फिर फ्रेंची भी अपने गांव की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसको एक नन दिखाई देती है जिसे देखने के बाद फ्रेंची उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो नन एक डीमन होती है जो कि फ्रेंची पर हमला कर देती है। बट फ्रेंची उससे किसी तरह बच जाता है और अपने गाँव की तरफ भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में फादर बर्क और सिस्टर आयरीन अपने पास्ट इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें सिस्टर बताती हैं कि उन्हें बचपन में सपना दिखता था जिसमें एक बात कॉमन थी कि मदर मैरी उनको रास्ता दिखाएंगी। जिसको सुनने के बाद फादर भी उनको एक बच्चे के बारे में बताते हैं जिसका नाम डैनियल था और वो एक बुरी आत्मा के वश में था और फादर को उसका एग्जॉर्सिज्म करना था। डैनियल उस डीमन के वश में होने की वजह से काफी तकलीफ में था और जब फादर उसका एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तो वो इतनी तकलीफ सह नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। और फादर को लगता है कि उसमें उनकी गलती है और उन्हें आज भी डैनियल की मौत का पछतावा होता है। इसके बाद रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी एक रेडियो बजता है जिससे फादर की आंख खुल जाती है और जैसे ही वो बाहर आते हैं उन्हें कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और वो जैसे ही उनको फॉलो कर रहे होते हैं तभी फादर को डैनियल दिखाई देता है जो कि उन्हें कब्रिस्तान में ले जाता है। और जब फादर उसके पास जाते हैं तो उसके मुंह से एक सांप निकलता है जो कि फादर की तरफ बढ़ने लगता है और फादर को कब्र में धकेल देता है और जिसमें कि फादर बर्ग उस कब्र के अंदर बंद हो जाते हैं और उनकी समाधि शिला भी बन जाती है। इधर सिस्टर की भी आंख खुल जाती है और तभी उनको एक परछाई दिखाई देती है जो कि मिरर से उनको डराने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर आयरीन उससे बचकर फादर को ढूंढते हुए कब्रिस्तान में आ जाती हैं। और इधर फादर बर्ग भी काफी देर से हेल्प मांग रहे होते हैं और वो लगातार घंटी बजाते हैं और तभी उस घंटी की आवाज से सिस्टर आयरीन फादर की कब्र ढूंढ लेती है, लेकिन उस कब्र के अंदर फादर को कोई एविल फोर्स मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही सिस्टर आयरीन फादर बर्ग को वहां से बाहर निकाल लेती हैं। और वहां से बाहर आने के बाद फादर को उस कब्र में से काफी सारी किताबें भी मिलती हैं। और अब नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से उस एबे के अंदर जाते हैं ताकि वो आज एबे की नन से बात कर सके। अंदर जाने के बाद एक लोहे का दरवाजा होता है जिसके आगे जाने की फादर को परमिशन नहीं होती और इसलिए वो सिस्टर आयरीन को अंदर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सिस्टर आयरीन उस दरवाजे के अंदर जाती हैं और तभी उनको एक नन दिखाई देती है और उनको देखने के बाद सिस्टर आयरीन उस नन के पीछे जाने लगती हैं और तभी सिस्टर आयरीन की नजर एक और नन पर जाती है जो कि प्रेयर कर रही होती है और सिस्टर आयरीन उनसे बात करने की कोशिश करती है और उनके पीछे
पीछे जाने लगती है, लेकिन वो नन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती और तभी वहाँ पर एक और नन आ जाती है जो कि सिस्टर आयरीन को कहती है कि हमें आपके आने की सूचना दी गई थी और आप हमारे साथ चलिए। इधर उस गांव में एबे को लेकर बात चल रही होती है, जिसमें एक आदमी फ्रेंची को बताता है कि गांव में एक और मौत हो चुकी है और ये जितने भी मौतें हमारे गांव में हो रही है ये सब उस शापित एबे की वजह से हो रही हैं। और फिर वो फ्रेंची को भी कहता है कि जिन 2 लोगों को तुम वहाँ छोड़कर आए हो उनकी भी जान को खतरा है। इतना सुनने के बाद फ्रेंची को फादर बर्क और सिस्टर आयरीन की चिंता होने लगती है और वो वापस उस एबे में जाने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में फादर कब्रों में से मिली उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं। उन किताबों में डीमंस के काफी सारे नाम होते हैं, बट तभी उन्हें कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इधर सिस्टर आयरीन उस नन से एबे के इतिहास के बारे में पूछती है, जिसपे वो नन बताती है कि ये एबे सेंट काटा के राजा का महल हुआ करता था, जिसने काफी सारी काली जादू की किताबें भी लिखी और वो नर्क से काली शक्तियों को हमारी दुनिया में बुलाना चाहता था। नर्क ने इसी का फायदा उठाते हुए उससे एक द्वार ओपन करवा दिया, जिससे काफी सारी काली शक्तियां हमारी दुनिया में आने लगी। पर जब ये बात चर्च को पता चली, उन्होंने उस राजा को मरवा दिया और जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून से उस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया और इस महल को अपनी पनाह में ले लिया और एक एबे बना दिया। लेकिन जंग के दौरान बमबारी की वजह से वो द्वार वापस से खुल गया। इसके बाद उस नन की प्रेयर का टाइम हो जाता है और वो सिस्टर आयरीन को रात को वहीं रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब रात काफी ज्यादा हो चुकी है और बाहर के गेट्स भी बंद हो चुके हैं। इसके बाद सिस्टर आयरीन नन की लाश से मिली उस चाबी के बारे में उस दूसरी नन से पूछती है, जिस पर वो नन कहती है कि मुझे इस चाबी के बारे में नहीं पता। इधर फादर वो नवाजों को फॉलो कर रहे होते हैं, तभी मदर सुपीरियर उनको बताती हैं कि अब काफी देर हो चुकी है और अब सिस्टर आयरीन की जान को भी खतरा है। और इतना कहने के बाद मदर सुपीरियर की गर्दन टूट जाती है और जब फादर उनके पास जाते हैं तभी मदर सुपीरियर के अंदर एक डीमन फादर पर हमला कर देता है और अचानक वहां से गायब भी हो जाता है। इसके बाद सिस्टर आयरीन को भी एक भयानक सपना आता है, जिससे उनकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उनके कमरे में एक नन बैठी हुई होती है, जिसको देखकर सिस्टर आयरीन उस नन के पास जाने लगती है और वो जैसे उसके पास जाती है वो नन गायब हो जाती है और तभी सिस्टर के रूम का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। और इसके बाद सिस्टर आयरीन अपने रूम से बाहर निकलती हैं और देखते ही देखते वो तहखाने में पहुंच जाती हैं, जहाँ पर वो दरवाजा होता है जिस पर लिखा था कि गॉड का साथ यहीं तक। और तभी वो दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है, जिसके पीछे वो डीमन नन खड़ी होती है और वो डीमन सिस्टर आयरीन को काफी ज्यादा चोट पहुंचाती है और उनको उस दरवाजे के अंदर खींचने की भी कोशिश करती है। लेकिन सिस्टर आयरीन किसी तरह अपनी उससे जान बचा लेती हैं और वो वहां से भागने लगती हैं और तभी वहां पर वो नन आ जाती है, जिससे कि सिस्टर कुछ देर पहले बातें कर रही थी और वो नन सिस्टर को कहती है कि अब हमें प्रेयर हॉल में जाना होगा, क्योंकि हमें इस डीमन से अब प्रेयर ही बचा सकती है। इसके बाद फादर को भी एक नन दिखाई देती है और उसको देखने के बाद फादर उसके पीछे जाने लगते हैं और इधर सिस्टर आयरीन भी उस प्रेयर हॉल में आ जाती हैं। प्रेयर हॉल में आने के बाद उनको एक डेड बॉडी दिखाई देती है और वो जैसे उसके फेस से कपड़ा हटाती हैं वो तो वही नन होती है जिससे कि वो कुछ देर पहले बात कर रही थी। इस नन की डेड बॉडी को देखने के बाद सिस्टर आयरीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और तभी वहां पर कुछ बाकी नन्स भी आ जाती हैं जो कि गेट्स बंद कर देती हैं और साथ में एक पोजीशन लेकर प्रे करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो डीमन उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उन प्रेयर करती हुई नन्स को पीछे की तरफ धकेल देता है। इधर वो डीमन डैनियल का रूप लेके फादर पर हमला कर देता है, लेकिन फादर उससे किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं और अब वो कोई ऐसा दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं जिससे कि वो एबे के अंदर जा सकें और सिस्टर आयरीन की जान बचा सकें। और उनको वो दरवाजा मिल भी जाता है और वो वही दरवाजा होता है जिससे कि नन्स आकर डिलीवरी लेती हैं। पर तभी वहां पर भी एक डीमन आ जाता है जो कि फादर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंची वहां पर आ जाता है और उस डीमन को गोली मार देता है और फादर की भी जान बचा लेता है। इधर सिस्टर आयरीन काफी घबराते हुए प्रेयर कर रही होती है और तभी वो डीमन उनकी बॉडी पर एक स्टार बना देता है और तभी सिस्टर को फादर की आवाज आती है और वो डोर के पास जाती हैं और तभी फादर वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद सिस्टर फादर बर्ग को बताती हैं कि हम सारी नन्स मिलकर प्रेयर कर रही हैं ताकि हम उस डीमन को रोक सकें, लेकिन फादर उनको कहते हैं कि मुझे एक भी नन नहीं दिखाई दे रही। और फिर जब सिस्टर पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहां पर सारी नन्स गायब हो जाती हैं। ये सब देखकर सिस्टर आयरीन काफी हैरान हो जाती हैं। इसके बाद वो उस डेड बॉडी के पास वापस जाती हैं और वो जैसे ही उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती हैं तो वो समझ जाती हैं कि अब इस एबे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है और जो नन्स इनको दिखाई दे रही थी वो सिर्फ इनका एक विजन था जो कि इनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर हमला कर देती है और फादर उसको रोकने के लिए उसकी बॉडी पर क्रॉस लगाते हैं जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है और इसके बाद उस डेड बॉडी पर फ्रेंची गोली मार देता है जिससे वो डेड बॉडी वहीं खत्म हो जाती है। और इसके बाद फादर बर्ग समझ जाते हैं कि उस नन ने सुसाइड नहीं किया था, वो एक सैक्रिफाइस था ताकि वो डीमन उनकी बॉडी पर कब्जा ना कर सके। और अब सिस्टर आयरीन कहती हैं कि हमें जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून को ढूंढना होगा और तभी हम उस नर्क के द्वार को बंद कर सकते हैं। और वो फादर बर्ग को कहती हैं कि मैं इस काम को करने से पहले अपनी नन की शपथ लेना चाहती हूँ। और इसके बाद सिस्टर आयरीन अपनी नन की शपथ लेने लगती हैं और शपथ लेने के बाद वो तहखाने में आ जाती हैं जहाँ पर वो जीसस के खून को ढूंढने लगते हैं। और तभी फादर की नजर मदर मैरी पे जाती है जिनका हाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था और जब वो उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं तो उनको एक लॉक मिलता है। उस लॉक में वो उसी चाबी को लगाते हैं जो कि उन्हें नन की लाश से मिली थी और उस दरवाजे को ओपन कर देते हैं और उसी दरवाजे के अंदर वो जीसस का पवित्र खून रखा होता है जिससे कि फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को पहना
देते हैं और अब वो तीनों उस नर्क के द्वार को अलग होकर ढूंढने लगते हैं। इधर सिस्टर जब उस द्वार को ढूंढ रही होती है तभी वहां पर एक नन उनके पीछे आ जाती है और एक दूसरी नन उनके सामने से आकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन सिस्टर आयरीन किसी तरह अपनी जान उससे बचा लेती हैं। और तभी सिस्टर आयरीन को एक दरवाज़ा मिलता है जिसे खोलने के बाद वो उसके अंदर जाती हैं और तभी उनको एक कैंडल दिखाई देती है और जैसे ही वो उसके पास जाती हैं उनके चारों तरफ कैंडल जलना स्टार्ट हो जाती हैं। और तभी सिस्टर आयरीन देखती हैं कि उनके पास कुछ और नन्स आ जाती हैं जिनके फेस पर कपड़ा ढका हुआ था। इधर फादर को भी वो नन्स दिखाई देती हैं और वो सारी डीमन नन्स फादर की तरफ बढ़ने लगती हैं और फादर उनको रोकने के लिए वहां पर आग जला देते हैं, जिससे वो सारी डीमन नन्स वहीं पर रुक जाती हैं। इधर फ्रेंची भी सिस्टर आयरीन की चीख सुनकर उस दरवाजे के अंदर आता है और वो देखता है वहां पे काफी सारी नन्स खड़ी होती हैं जिनके फेस पे कपड़ा ढका हुआ था। और तभी वो सारी नन्स वहां से साइड होने लगती हैं और फ्रेंची की नजर जाती है सिस्टर आयरीन पे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शैतान के वश में है। और जब फ्रेंची उनके फेस से कपड़ा हटाता है तो वो फ्रेंची को पीछे की तरफ धकेल देती हैं और वो डीमन नन फ्रेंची को मारने की कोशिश करती हैं और उसके पास बंदूक लेकर जाती हैं, लेकिन इतने में ही फ्रेंची जीसस का पवित्र खून अपने हाथ में ले लेता है और उस खून को उस डीमन नन के फेस पे लगा देता है, जिससे वो डीमन नन सिस्टर आयरीन का शरीर छोड़ देती है। लेकिन अब वो डीमन नन दोबारा से फ्रेंची को जकड़ लेती है और जब सिस्टर आयरीन उसको बचाने की कोशिश करती है तो वो उनको पानी में धकेल देती है और इधर फ्रेंची भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब फादर बक वहां पर आते हैं तो उनके ऊपर डैनियल हमला कर देता है और डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है जो कि फादर को जकड़ लेता है और फादर की आंख पर अटैक कर देता है, जिसके बाद फादर घायल हो जाते हैं। इसके बाद जब सिस्टर आयरीन को होश आता है तो वो देखती हैं कि उस पानी के अंदर वो डीमन नन होती है जो कि उनको डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर आयरीन पानी के अंदर ही वो जीसस का पवित्र खून अपने मुंह के अंदर भर लेती हैं। और जब वो डीमन सिस्टर आयरीन को पानी से बाहर निकालती है तो सिस्टर आयरीन उसके मुंह पर वो जीसस का पवित्र खून थूक देती है और जिसकी कुछ बूंदे पानी के अंदर भी गिर जाती हैं और फिर द्वार बंद होने लगता है और वो डीमन भी उस द्वार के अंदर जाने लगती है। और जब वो द्वार बंद हो रहा होता है तो सिस्टर आयरीन भी उस पानी के अंदर डूबने लगती हैं और तभी वहां पर फ्रेंची आ जाता है जो कि उनको उस पानी से बाहर निकाल लेता है और वो द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इधर सिस्टर आयरीन को भी होश आ जाता है और होश में आने के बाद सिस्टर आयरीन फ्रेंची से उसका असल नाम पूछती हैं, जिस पर फ्रेंची बताता है कि मेरा असली नाम मॉरिस है। और अब इसके बाद सिस्टर आयरीन फादर बक की आंखों पर पट्टी कर देती हैं और ये एबे भी दोबारा पवित्र हो चुका है। इसके बाद वो उस एबे से निकलने लगते हैं, बट तभी हम फ्रेंची की गर्दन पे एक उल्टे क्रॉस का निशान देखते हैं। इसके बाद हम 20 साल बाद की एक क्लिप देखते हैं जिसमें हमें एडोल लॉरेन को देखते हैं जो कि पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं और वो हमें फ्रेंची के बारे में बताते हैं जिसे कि एक आत्मा ने पोजेस किया था और फ्रेंची की बॉडी पर एक उल्टे क्रॉस का निशान उभरने लगा और वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।